हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। आज की अपनी वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति का जो वर्णन मिलता है आर्टिकल 52 के अंदर मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए संघ कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये जो हमारा आता है संघ कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो आता है हमारा आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। ठीक है, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेसिडेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आज की अपनी इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट बोले तो महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, और पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेसिडेंट। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सबसे पहले देखी जाए तो भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। ये मैंडेटरी है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 52 के अंदर। आर्टिकल 52 के अंदर भारत का राष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है। एंड आर्टिकल 53 के अंदर क्या दिया गया है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 53 के अंदर। परंतु आर्टिकल 53 के अंदर इसको फॉर्मली दिया गया है पावर, ये कार्यपालिका की शक्ति, परंतु क्या है 42nd अमेंडमेंट 1976, इसके अंदर क्या कहा गया, जो भी हमारे कार्यपालिका का शक्ति है उसके अंदर एडवाइस लेगा राष्ट्रपति। किस से एडवाइस लेगा, पीएम से। जो भी मतलब कार्यपालिका के अंदर आते हैं, पीएम हो गया, मुख्यमंत्री, या मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो गए, ठीक है, इन सभी से क्या लेगा, एडवाइस लेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, भारत का जो राष्ट्रपति है, पहला राष्ट्रपति कौन था, प्रथम राष्ट्रपति था भारत का, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो राष्ट्रपति रहे थे ये 2 कार्यकाल तक रहे थे। कब से कब तक रहा था, 1952 से लेकर 1962 तक। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति,
वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये जो महिला राष्ट्रपति बनी थी, ये कौन सी नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी थी? फर्स्ट तो महिला राष्ट्रपति थी, और पर सीरीज कौन सी थी? 11th राष्ट्रपति था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रथम महिला बनी थी राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। और जो सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के अंदर कौन कौन? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है, जो प्रमुख होता है इन सेना का, वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है। जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। एज लिमिट इसके लिए क्या रखी गई है? 35 ईयर्स। और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति के लिए योग्य है, चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद अगर बात करें, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो उसके लिए एक ये होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल व दिवालिया। दिवालिया बोले तो बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर, जैसे किसी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के? एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकता है, वो योग्य होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी योग्य होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी योग्य होता है। और लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर। और कौन कौन योग्य होता है? जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ये क्या होते हैं? लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन? भारत का नागरिक होगा, 35 एज होगी, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, छोड़कर किसके? एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर को छोड़ के, और मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट को छोड़ के। ठीक है। ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये किसके अंदर है? आर्टिकल 54। ठीक है।
सबसे पहले जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, उसके अंदर कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, वो कौन कौन होंगे? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, एंड यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी? दिल्ली एंड पुडुचेरी। इन यूनियन टेरिटरी के जो होंगे मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ये सब किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। जैसे कि लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड पर्सन कितने होते हैं? 2। एंड राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं 12। ठीक है, तो ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड इसके बाद जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, वो कौन सी प्रणाली के तहत किया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो 4 मेंबर हैं इलेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर जैसे कि 1 2 3 4, तो कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर जैसे कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट कर सकता है। जैसे कि 4 नंबर पे इसको कर रहा है, 3 पे इसको, 2 पे इसको, 1 पे इसको। तो ये मतलब क्या है, प्रेफरेंस ही किसको दे रहा है? इस मेंबर को दे रहा है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, फोर्थ पे इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? यदि वह रिजाइन देना चाहता है, अपने पद का त्याग करना चाहता है, पद का त्याग, तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा त्याग पत्र? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो वह अपने पद का त्याग कर सकता है, किसको करके? वाइस प्रेसिडेंट को पद का त्याग दे सकता है। यदि मान लो राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है, वैकेंट होता है, तो उसके स्थान पे कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा कैसे? एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट। और यदि राष्ट्रपति मान लो बीमार है, किसी बीमारी से ऑफिस में नहीं आ पाए या अपने ड्यूटी पे नहीं आ पाते हैं, तो उसके कार्य को कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। परंतु किसके अकॉर्डिंग करेगा वो ड्यूटी वहां पे? वाइस प्रेसिडेंट, ना कि प्रेसिडेंट के पद के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। और यदि पद वैकेंट है तो वह कैसे काम करेगा? एज ए प्रेसिडेंट। पद वैकेंट कब है? जैसे कि मान लो अनफॉर्चुनेटली जैसे कि डेथ का हो, ठीक है, या रिजाइन दे दिया हो, तो ये ऐसी स्थिति में वो काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, वैकेंट हो, और वाइस प्रेसिडेंट का भी वैकेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करेगा। और मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, तब कौन काम करेगा? जो एज्ड पर्सन होगा वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है,
तो उस टाइम पे वो पर्सन एज ए प्रेसिडेंट पद को संभालेगा। ठीक है। और यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग कैसे है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ उसके तहत काम नहीं करता है, तो उसके लिए क्या है हमारे संविधान के अंदर, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, महाभियोग। हम महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। इसके बारे में और राष्ट्रपति की पावर, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।